अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं द टेकशोज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आज इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी अपडेट को इंक्लूड करूं, कौन सी को स्किप करवा दूं, क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। तो आप लोगों को पता है कि एप्पल ने इंटेल को छोड़कर अपनी चिप्स के ऊपर शिफ्ट मारना स्टार्ट कर दिया और इंटेल ने काफ़ी ज़्यादा एप्पल के खिलाफ पोस्टर्स और जो एडवर्टाइजमेंट थी वो भी स्टार्ट कर दी हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली इंटेल के एक प्रोसेसर की ऐड सामने, एक पोस्टर सामने आया, जो कि i7 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर है। उसके अंदर इंटेल वाले मैकबुक को यूज़ करें, मतलब कि आज की डेट के अंदर ये वाला जो इंटेल का प्रोसेसर है ना, एप्पल के किसी मैकबुक के अंदर नहीं लगा हुआ। और उन लोगों ने बैक साइड से जो एप्पल का लोगो था वो भी मिटा दिया हुआ। लेकिन भाई एप्पल की प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को नज़र आ ही जाती हैं, पहचान हो ही जाती है, आप कुछ भी कर लो। तो सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वाली जो इमेज इन लोगों ने यूज़ किया ना, ये जो स्टॉक इमेजेस होती हैं, ग्रिटी इमेजेस वगैरह से वहाँ से लेकर यूज़ की गई है। और जो इस बंदे ने हेडफोन्स पहने हैं वो भी एप्पल के हैं, वो जो बीट्स बाय ड्रे हैं वही हैं। तो सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग चलता आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें तो जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो हम लोग Xiaomi की तरफ से स्नैपड्रैगन 870 के दो फ़ोन्स को देख चुके हैं। एक Mi 10S है, ये पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सा रीब्रांड होके आया था, पता नहीं आया या नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो K40 था, जो कि पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड होके पोको F3 के नाम से अभी रिसेंटली आया है। दो स्मार्टफोन हो चुके हैं 870 के साथ। लेकिन अभी ये चीज़ कही जा रही है कि एक और स्मार्टफोन आएगा। टोटल 2021 के अंदर 3 स्मार्टफोन आएंगे 870 के साथ। तो देखते हैं कि वो वाला स्मार्टफोन कौन सा होता है। लेकिन भाई अगर हम लोग देख लेते हैं पोको F3 की प्राइस के ऊपर, तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वो वाला भी जो स्मार्टफोन होगा वो भी काफ़ी एग्रेसिव डील के साथ आएगा। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर आई वोटिंग को लेके। तो आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले, महीनों पहले हम लोगों ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा ये बोर्ड था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो था, उन्होंने एक ई वोटिंग की मशीन को तैयार किया था, जो कि सक्सेसफुली उन लोगों ने टेस्ट कर ली थी। अभी ये चीज़ कही जा रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तकरीबन 280 मिलियन जो रुपीज़ है वो देगी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट वोटिंग को लेके आने के लिए। आपको पता है कि आजकल जो वोटिंग होती है भाई, कितनी ज़्यादा वो करप्ट होती है, कितनी स्लो होती है, कितना ज़्यादा उसके अंदर डिले होता है। लेकिन जब इंटरनेट की वोटिंग होगी तो हम लोग काफ़ी हद तक इसको सिक्योर कर सकेंगे। जो बाई से फ्रॉड वगैरह होता है, जाली वोटेड वगैरह डाली जाती हैं, वो हम लोग रोक पाएंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ भी आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनके पास इंटरनेट मौजूद ही नहीं है, और उनको अगर मौजूद भी है तो उनको यूज़ नहीं करना आता। लेकिन एट द सेम पॉइंट फिर मेरे माइंड के अंदर ये बात भी आई कि अगर वोटिंग इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, आई वोटिंग, ई वोटिंग जो भी है, तो जो पार्टीज़ है ना भाई, इनके लिए जो प्रायोरिटी होगी सबसे ज़्यादा वो यही होगी कि सब लोगों को इंटरनेट दिया जाए, उनको कहा जाए कि भाई हमें वोट कैसे डालना है। और जब लोगों के पास इंटरनेट आ जाएगा तो डेफिनेटली उनके पास जो एक्सेस होगी पूरी दुनिया की वो भी आ जाएगी, तो वो बेटर डिसीजंस को ले सकेंगे। तो लेट्स सी कि ये वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट कब होता है, नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर होता है या फिर नहीं होता। लेकिन अगर हमें कोई शफाफ टाइप के इलेक्शन चाहिए तो भाई डेफिनेटली दिस इज़ द राइट सोल्यूशन टू गो विद। तो होप फॉर द बेस्ट। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सिग्नल ऐप के रिलेटेड। तो भाई अब आप लोगों को सिग्नल ऐप के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स वगैरह होती हैं उनका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस न्यूज़ को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से मैं पूछ सकूँ कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर वापस आ गए हो या फिर सिग्नल ऐप को ही यूज़ कर रहे हो। मैंने तो स्विच किया ही नहीं था, मैं तो वही का वही हूँ। आप लोग नीचे कमेंट्स करके लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है Xiaomi की कार के रिलेटेड। तो Xiaomi के CEO ने Xiaomi की जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक होगी, जो भी कार होगी, उसकी जो प्राइस रेंज है वो लीक कर दी हुई है, मतलब कि टीज़ कर दी हुई है, सही वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली जो रेंज होगी वो $15,000 से लेके $45,000 के अराउंड होगी। और इसके अंदर SUV क्या कह रहा है, USP और SUV मिक्स हो गए हैं। SUV भी होगी और उसके अलावा जो सेडान कार्स होती हैं वो भी होगी। तो देखते हैं कि एक्चुअल में प्राइस कितनी होती है। और ये वाला जो बजट है ना $15,000 से 45 वाला, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो मुझे लगता है कि डिफरेंट कैटेगरी की कार्स देखने को मिल जाएंगी। और इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं Huawei की स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार की, तो उसकी जो रेंज थी वो अराउंड $46,000 थी और वो एक ही रेंज थी। लेकिन Xiaomi की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और Xiaomi डेफिनेटली एग्रेसिवली आएगा। Xiaomi की जो मार्केटिंग है या फिर जो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं Huawei या फिर टेस्ला शेस्ला से तो काफ़ी डिफरेंट हैं। तो फ्यूचर के अंदर देखते हैं कि Xiaomi सक्सेसफुल हो पाता है अपनी कार्स को लेके या फिर नहीं हो पाता, और उनकी क्या रिलायबिलिटी होती है और क्या सीन्स चलते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी हद तक कारों के रिलेटेड है, जो कि है GTA 5 को लेके। तो भाई GTA 5 आप लोगों को मोबाइल के अंदर खेलने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जो Xbox है उन्होंने एक पिक्चर वगैरह लगाई जिसके अंदर उन लोगों ने कुछ गेम्स का बताया कि आप लोगों को ये गेम्स 8 अप्रैल से मिलेंगी।
आज 8 या पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कब मिलेंगी, और मैं तो उनको खेलता भी नहीं हूँ। लेकिन GTA 5 ऑन मोबाइल को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोगों को उसके अंदर जो क्लाउड गेमिंग का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। क्लाउड गेमिंग के अंदर सीन होता है कि आपकी जो गेम होती है वो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर ही चल रही होती है, सिर्फ आपके पास मोबाइल के ऊपर कंट्रोल होते हैं। आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन नहीं चाहिए, आप लोग 15-20 हज़ार के फ़ोन के अंदर भी उसको खेल पाओगे। और फ्यूचर जो है ना हमारा गेमिंग का वो यही होने वाला है। और जो स्मार्टफोन गेमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है, और सब गेम डेवलपर्स को पता है कि भाई दिस इज़ द राइट स्पॉट, क्योंकि जो प्रोफेशनल गेमिंग सेटअप्स होते हैं वो हर किसी के पास होते नहीं हैं। उनकी जो ऑडियंस होती है, जो यूज़र्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। पबजी ने आकर पूरी जो इंडस्ट्री है ना वो इधर उधर डिस्टर्ब वगैरह कर दी हुई है। तो लेट्स सी कि GTA 5 किस तरह परफॉर्म करती है क्लाउड गेमिंग के थ्रू, और फ्यूचर के अंदर हमें कौन सी गेमें मज़ीद देखने को मिलती हैं इसी सिस्टम के ऊपर। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है सैमसंग A22 को लेके, जिसके जो रेंडर्स हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। अगर हम बात करते हैं बैक साइड की, तो बैक साइड के ऊपर हमें एग्जैक्टली तौर पर A32 जैसा ही डिज़ाइन मिल रहा है। किसी किस्म का कोई भी कैमरा का मॉड्यूल नहीं है, वही सेम लेंसेज हमें उसी प्लेसमेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर हमें नोच मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि A22 के अंदर 2 वेरिएंट्स आएंगे, एक होगा 4G वाला, दूसरा होगा 5G वाला। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर 4G वाला वेरिएंट ही आएगा। तो देखते हैं ये कब आता है और इसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। और सैमसंग का तो आप लोगों को पता ही है क्या माइंड से चल रहा होता है। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स का एक स्मार्टफोन इधर उधर कहीं पर लिस्ट हो रहा है दुनिया के अंदर। कहा जा रहा है कि इन्फिनिक्स हॉट 11 है या फिर हॉट 12 है, बीच वाले स्मार्टफोन्स की तरह। तो मे बी इन्फिनिक्स उन जनरेशन्स की नेमिंग स्कीम्स को स्किप करवा दे, इन्फिनिक्स हॉट 11 या फिर 12 के नाम से ये स्मार्टफोन आ सकता है। बात करें डिज़ाइन की, तो बैक साइड के ऊपर हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है डुअल टून फिनिश के अंदर। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नज़र आ रहा है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच मिल रही है। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर एक माइक्रो यूएसबी है, हेडफोन जैक की पोर्ट है और माइक वगैरह देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि भाई इन्फिनिक्स का ये वाला स्मार्टफोन कब आता है और क्या प्राइस रेंज होती है। अगर हम लोग इन्फिनिक्स की बात करें तो भाई यहाँ पर टेक्नो की बात भी करनी बनती है, क्योंकि टेक्नो कैमोन 17 की कुछ टीजिंग टीजर पिक्चर्स सामने आई हैं लीक वगैरह होकर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर हमें टॉप कॉर्नर के अंदर पंच होल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बैक साइड वाली लुक है वो अभी तक सामने नहीं आई। तो देखते हैं कि टेक्नो कैमोन 17 कब आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं और इसकी जो प्राइस है वो कितनी होती है, और ये मार्केट के अंदर अपने आप को राइट स्पॉट के ऊपर प्लेस कर पाता या फिर नहीं कर पाता। क्योंकि जो मिड रेंज की मार्केट है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती जा रही है, समझ नहीं आ रही कि कंपनीज कर क्या रही हैं बेसिकली। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।